तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेरियस करंट्स के बारे में। अगले सभी वीडियोज़ में मैंने थोड़ी डिस्कशंस कर दी है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि कैपेसिटर का अलग-अलग रोल क्या होता है। मतलब कि हमारी ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है, उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में हम अलग-अलग तरह के कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। तो उस कैपेसिटर में से हमने एक कैपेसिटर देखा था सीई, जिसे हमने बोला था बाईपास कैपेसिटर। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर है, वो बाईपास कैपेसिटर जो उसके पास आता है एक करंट, उस करंट को क्या बोलते हैं हम आईई, मतलब कि एमीटर करंट। तो उस एमीटर करंट को वो क्या करता है, आइसोलेट करता है। किस तरह से आइसोलेट करता है? एक एसी करंट को वो किस में से पास होने देता है, अपने आप में से पास होने देता है, मतलब कि वो कैपेसिटर में से पास होता है। और दूसरा एक जो डीसी करंट है, वो डीसी करंट क्या होता है, वो रजिस्टर में से पास होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब आपको ये है कि यहाँ पे मैंने आपको दो करंट्स के बारे में बात की। एक बोला था एसी करंट, दूसरा बोला है डीसी करंट, जबकि ये दोनों करंट सिर्फ और सिर्फ एमीटर करंट है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें डीसी करंट के बारे में भी बात करनी पड़ती है, एसी करंट के बारे में भी बात करनी पड़ती है। तो ये जो दोनों करंट है, वो दोनों करंट जब एक ही सर्किट में से पास होते हैं, तो क्या होता है, उन दोनों करंट को हमें अच्छी तरह से आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि डीसी को हमें अच्छी तरह से मेंशन करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को हमें अच्छी तरह से डिटरमाइन करनी पड़ती है। सिमिलरली एसी करंट को भी हमें अच्छी तरह से याद रखना पड़ता है। एसी करंट की ये जो वैल्यूज है, उसे भी हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कशंस करने वाले हैं कि ये जो एम्पलीफायर की ये जो सर्किट है, उस सर्किट में से जो पास होने वाले एसी करंट है, डीसी करंट है, उन सभी करंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका ये जो सिग्निफिकेंस है वो भी हम समझेंगे। उसका जो नोटेशंस है, नोटेशंस का मतलब ये है कि हमें इसे किस तरह से लिखना है, वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बायसिंग है। तो इस बायसिंग में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मेंशन करना है कि मैंने आपको एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, उसके टाइटल में आप देख सकते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बायसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एम्पलीफायर का बायसिंग है, बायसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने ये डेफिनेशन आपको अगले वीडियोस में दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे रिपीट करता हूँ। बायसिंग का मतलब ये होता है, जब आप किसी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ साथ कुछ अलग अलग हेल्पिंग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, और उस हेल्पिंग कंपोनेंट को कनेक्ट करने के साथ साथ, तो ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं, वो सभी सर्कल्स में कनेक्ट किए हुए कंपोनेंट कैसे है, हेल्पिंग कंपोनेंट है। क्योंकि वो सभी कंपोनेंट इस स्क्वायर किए गए कंपोनेंट को, स्क्वायर में क्या है, ट्रांजिस्टर, मतलब कि ये सभी कंपोनेंट इस ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ट्रांजिस्टर को एक अच्छा सा वर्क एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर अपना अच्छा सा वर्क परफॉर्म कैसे कर पाता है, क्योंकि R1, R2, RC और RE और उसके साथ साथ C1 और C2 क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। किसके लिए हेल्प करते हैं, उसका ये जो क्यू पॉइंट है, उसका ये जो स्टेबिलाईजिंग फैक्टर है, उसकी ये जो लोड लाइन है, उसका ये जो एक्टिव रीजन है, उन सभी पोर्शंस को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये हेल्पिंग कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम ये जो एक पूरा सा सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, बायसिंग सर्किट बोलते हैं। तो ये बायसिंग सर्किट है, उसके साथ साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक स्पेसिफिक बैटरी भी कनेक्ट की हुई है। तो इस बैटरी को हम क्या बोलते हैं, वीसीसी बैटरी बोलते हैं। तो जाहिर है कि जब आप किसी बैटरी को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बैटरी क्या करती है, उस सर्किट में करंट प्रोवाइड करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है। तो उस जो बैटरी है, वो बैटरी किस टाइप की है, वो बैटरी है डीसी टाइप की। तो उसकी वजह से क्या होगा, इतने सर्किट के पोर्शन में क्या फ्लो होने वाला है, डीसी करंट फ्लो होने वाला है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो डीसी करंट है, उस डीसी करंट को कौन से लेटर्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो डीसी करंट है, वो डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट इस पूरे कॉम्बिनेशन में से फ्लो होता है। तो जो डीसी करंट इस कलेक्टर का टर्मिनल में से फ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी कलेक्टर करंट। और उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल आई, और सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं कैपिटल सी। आपको अच्छी तरह से मैं रिपीट कर करके ये बात को बताने वाला हूं कि यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का अच्छी तरह से समझ रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि
जब हम यहाँ पे बात करते हैं प्योर एसी के बारे में, तो लेटर्स इस्तेमाल होते हैं दोनों के दोनों स्मॉल। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं प्योर डीसी के बारे में, तो दोनों जो लेटर्स यूज होते हैं वो लेटर्स कैसे होते हैं, कैपिटल्स होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब क्या होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ डीसी के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। लेकिन इसी सर्किट में जब हम एसी सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, तो वो एसी सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो क्या होगा, वही एसी सिग्नल कलेक्टर में से भी पास होगा। तो उसका नोटेशन क्या होगा, स्मॉल आई और स्मॉल सी। लेकिन इन दोनों करंट को जब आप टोटल करंट की ओर से देखते हैं, मतलब कि कलेक्टर टर्मिनल में से पास होने वाले टोटल करंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है, ना ही आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं और ना ही आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये बात रिपीट कर करके बता रहा हूं कि आपको एसी और डीसी और उसके साथ साथ कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स को अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करके दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये लिख रखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन वेरियस करंट फ्लोइंग थ्रू द वेरियस टर्मिनल्स ऑफ द कंप्लीट एम्पलीफायर। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन वेरियस करंट फ्लोइंग थ्रू द वेरियस टर्मिनल्स ऑफ द कंप्लीट एम्पलीफायर। मतलब कि ये जो एम्पलीफायर की ये सर्किट है, उस सर्किट में से फ्लो होने वाले सभी करंट्स को आप अलग अलग तरह से आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। वी नो दैट द टर्म्स ऑफ एसी सिग्नल आर रिटर्न और एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल लेटर्स while the terms of DC signals are expressed by the capital letters। यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डीसी सिग्नल के लिए, और स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एसी सिग्नल्स के लिए। As shown in the figure, we have only considered the DC current flotation through the circuit. Hence, no signal is represented in it। मतलब कि इस सर्किट में हमने जो डिस्कशंस की हुई है, वो डिस्कशंस किसके बारे में की हुई है, सिर्फ और सिर्फ डीसी सिग्नल के बारे में। इसलिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल आई बी है, कैपिटल आई ई है और कैपिटल आई सी है। और यहाँ पे हमने कहीं पे भी एसी सिग्नल का कोई भी मेंशनिंग दिया हुआ नहीं है। इसलिए ना ही इनपुट में एसी है और ना ही आउटपुट में एसी है। तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के C1 और कैपेसिटर के C2, ये दोनों टर्मिनल के इन बिटवीन पोर्शन में, मतलब कि इतने पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ अभी कौन से सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीसी सिग्नल्स फ्लो हो रहे हैं। अब इस स्लाइड में आप क्या देख सकते हैं, इस स्लाइड में हमने एसी और डीसी दोनों सिग्नल के बारे में डिस्कशंस किया हुआ है। जब आप इस सर्किट को देखते हैं तो इस सर्किट में क्या है, कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2, उनके बाद भी थोड़ा पोर्शन है, उस थोड़े से पोर्शन को क्या बोला गया है, RL लोड रजिस्टर। और C1 के आगे का जो ये पोर्शन है उसे हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनपुट पोर्शन। इनपुट में क्या है, एक एसी सिग्नल प्रोवाइड किया गया है। ये एसी सिग्नल क्या करता है, ये एसी सिग्नल हमारा सब्जेक्ट सिग्नल है। उस एसी सिग्नल को ये जो बीच का पोर्शन है वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और आउटपुट में हमें ये क्या प्रोवाइड करेगा, एम्पलीफाई किया गया हुआ अच्छा सा सिग्नल। लेकिन यहाँ पे मतलब कि आगे के एक वीडियो में भी मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे जब आप कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे जब आप एम्पलीफायर सर्किट का डिस्कशंस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 पोर्शंस डिवाइड होते हैं, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। फर्स्ट पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिग्नल होता है, एसी। यहाँ पे कौन सा होता है, डीसी और एसी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, एसी। तो जहाँ पे एसी सिग्नल है वहीं पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, ये मिडल के पोर्शन में। क्योंकि मिडल के पोर्शन में क्या है, मिडल के पोर्शन में डीसी और एसी दोनों सिग्नल्स है। तो दोनों सिग्नल होने की वजह से क्या होता है, दोनों सिग्नल की वजह से करंट फ्लो होता है, और वो करंट एसी भी होता है और डीसी भी होता है। तो जब आप बात करते हैं बेस टर्मिनल में, तो बेस टर्मिनल में क्या है, ये जो बोल्ड एरो है, वो बोल्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आई बी। कैपिटल आई बी के बारे में हमारा क्या मीनिंग है कि ये डीसी सिग्नल है। फिर ये जो थिन एरो है, लाइट एरो, लाइट एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आई स्मॉल बी। मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, एसी बेस करंट है। फिर यहाँ पे
कलेक्टर के बारे में बात करते हैं तो कलेक्टर में भी दो करंट्स आते हैं, कैपिटल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी। तो ये जो कैपिटल आई कैपिटल सी है वो क्या है, प्योर डीसी सिग्नल है। फिर ये जो हमारा स्मॉल आई स्मॉल सी क्या है, वो प्योर एसी सिग्नल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल आई स्मॉल ई है वो क्या है, एक एसी सिग्नल है जो कि एमिटर टर्मिनल में से पास होता है। और ये जो दूसरा हमारा कैपिटल आई कैपिटल ई है वो क्या है, एसी सिग्नल है जो कि एमिटर टर्मिनल में से पास होता है। तो ये मिडल के पोर्शन में एसी और डीसी दोनों करंट एक ही टर्मिनल में से पास होते हैं। एक ही टर्मिनल में से एसी भी है और डीसी भी है। यहाँ पे भी एक ही टर्मिनल में एसी भी है और डीसी भी है। और यहाँ पे भी एक ही टर्मिनल में एसी और डीसी दोनों है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस टर्मिनल में से पास होने वाले टोटल करंट के बारे में डिस्कशंस करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के दे रखा है, बट इन द केस ऑफ वर्किंग एम्पलीफायर, वर्किंग एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, जब आप एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तब वो सर्किट एम्पलीफायर का वर्क स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एम्पलीफायर। तो इन द केस ऑफ वर्किंग एम्पलीफायर, AC signal and DC signal both passing through it, and the current at the specific terminal becomes sum of both the AC and DC। मतलब कि ये स्पेसिफिक टर्मिनल के पास हमें जो करंट मिलता है वो करंट कैसा होता है, सम होता है। किसका होता है, AC और DC दोनों का सम होता है। तो अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं जो कि डिस्कशंस किया गया हुआ है आगे की स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, करंट्स ड्यू टू एसी एंड डीसी बोथ द सिग्नल। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की हुई है, बेस करंट के बारे में। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिख के दे रखा है, व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड इन द बेस सर्किट। मतलब कि बेस सर्किट में जब आप कोई भी सिग्नल नहीं देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी बेस सिग्नल प्रोवाइड होता है। और उसका जो करंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आई कैपिटल बी। तो यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, कैपिटल लेटर, और सबस्क्रिप्ट में भी क्या है, कैपिटल लेटर। तो ये कौन से करंट के बारे में डिस्कशंस था, सिर्फ और सिर्फ डीसी के बारे में था। फिर किसके बारे में बात करते हैं, व्हेन द एसी सिग्नल इज अप्लाइड, एसी बेस करंट, जिसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल आई स्मॉल बी। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्मॉल लेटर, उसके सब्सक्रिप्शन में भी क्या है, स्मॉल लेटर, ऑल्सो फ्लोज। लेकिन ये दोनों क्या था, प्योर एसी और प्योर डीसी। लेकिन जब हम बात करते हैं टोटल एसी टोटल सिग्नल के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल बेस करंट। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर जो कि क्या है, आई, और कैपिटल लेटर जो कि क्या है, कैपिटल बी। मतलब कि ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनता है, स्मॉल आई जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये करंट है, और यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल बी, मतलब कि ये क्या है, बेस टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल किया, कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल करंट रिप्रेजेंट करता है, जो किसकी वजह से बना हुआ है, एसी और डीसी दोनों की वजह से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली इन सभी करंट्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकली हमारा पोर्शन बनता है यहाँ पे, टोटल बेस करंट इज इक्वल्स टू एसी बेस करंट प्लस डीसी बेस करंट। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल बेस करंट के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। यहाँ पे एसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल सबस्क्रिप्ट स्मॉल। डीसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। तो इसकी वजह से हम सभी करंट्स को अगर मैथमेटिकली उसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या इक्वेशन फाइनली बन के आएगा, स्मॉल आई कैपिटल बी इज इक्वल्स टू स्मॉल आई स्मॉल बी प्लस कैपिटल आई कैपिटल बी। तो इसका मतलब क्या होता है, एसी सिग्नल प्लस डीसी सिग्नल, इट बिकेम्स एसी एंड डीसी, हेंस it can be represented in the form of small I and capital B. Hence we can see that how we use the both types of letters for the expression of total base current. On this similar way we will define other currents. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो कलेक्टर करंट है, इस कलेक्टर करंट में क्या होता है, जब हम किसी भी सिग्नल को अप्लाई नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, प्योर डीसी सिग्नल होता है। प्योर डीसी सिग्नल में क्या होता है, आईसी, मतलब कि ये क्या होता है, कैपिटल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है,
स्मॉल आई स्मॉल सी। उसकी वजह से ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन किस तरह से बनता है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट स्मॉल। फिर जब आप टोटल करंट के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। और उसकी वजह से ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है करंट का, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कलेक्टर करंट इज इक्वल्स टू एसी कलेक्टर करंट प्लस डीसी कलेक्टर करंट। और क्या बनता है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल इज इक्वल्स टू स्मॉल सबस्क्रिप्ट स्मॉल और कैपिटल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। तो फाइनली क्या बन के आता है, स्मॉल आई कैपिटल सी इज इक्वल्स टू स्मॉल आई स्मॉल सी प्लस कैपिटल आई कैपिटल सी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन किसके बारे में था, कलेक्टर करंट के बारे में। इस स्लाइड में हम किसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, एमीटर करंट के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो ये जो एमीटर करंट है वो भी कलेक्टर करंट और बेस करंट की तरह से ही फ्लो होने वाला है। जब डीसी होता है तब क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जब एसी होता है तब क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। लेकिन जब हम टोटल करंट के बारे में बात करते हैं तो वो टोटल करंट हमें किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। तो यहां पे क्या होता है, स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल इज इक्वल्स टू स्मॉल सबस्क्रिप्ट स्मॉल प्लस कैपिटल सबस्क्रिप्ट कैपिटल। तो फाइनली हमें इक्वेशन किस तरह से मिलता है, स्मॉल आई कैपिटल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल आई स्मॉल ई प्लस कैपिटल आई कैपिटल ई। तो ये क्या थे, हमारे तीनों करंट्स थे। पहला था बेस करंट, सेकेंड था कलेक्टर करंट और तीसरा क्या था हमारा एमीटर करंट। तो फिर आगे हम डिस्कशंस करते हैं ट्रांजिस्टर के ये सभी जो करंट्स है उन करंट्स के समेशन के बारे में। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं करंट्स ड्यू टू एसी एंड डीसी बोथ द सिग्नल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बीटा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटा के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों बीटा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम जो एम्पलीफिकेशन का पर्पस के लिए जो एक सर्किट यूज करते हैं वो सर्किट कौन सा होता है, कॉमन एमीटर सर्किट होता है। तो कॉमन एमीटर सर्किट में क्या होता है, कॉमन एमीटर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा से रिप्रेजेंट होता है। और बीटा का इक्वेशन क्या होता है, आई सी इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आई बी। तो जब आप डीसी करंट के बारे में बात करते हैं तो वो इक्वेशन में क्या होता है, कैपिटल आई कैपिटल सी इज इक्वल्स टू बीटा इंटू कैपिटल आई कैपिटल बी। तो ये किस केस में रिप्रेजेंट होता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के केस में। जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का मतलब क्या होता है, तो ये जो जीरो सिग्नल लिखा है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ नहीं है। कौन सा सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ये सिग्नल का मतलब है कि हमने यहाँ पे एसी सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया हुआ है कि जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ बायसिंग का डीसी सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो ये जो डीसी सिग्नल है उस डीसी सिग्नल की वजह से जो करंट्स रिप्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आई कैपिटल सी और कैपिटल आई कैपिटल बी। उसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बीटा। लेकिन जब आप एसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो वही बीटा यहाँ पे लागू होने वाला है। लेकिन वो बीटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ कलेक्टर करंट फ्लोज ड्यू टू सिग्नल। ड्यू टू सिग्नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एसी सिग्नल प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो एसी सिग्नल है उसका हम क्या रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, स्मॉल आई स्मॉल सी इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स स्मॉल आई स्मॉल बी। तो जिस तरह से हमने सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर करंट, सिर्फ बेस करंट, सिर्फ एमीटर करंट के बारे में डिस्कशंस किया हुआ था, उसी तरह से हमें किसके बारे में डिस्कशंस करना पड़ता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में। फिर आगे हम क्या डिस्कशंस करते हैं, जब आप डीसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो डीसी करंट में क्या होता है, एमीटर करंट क्या होता है, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का क्या होता है, सम्मेशन होता है। जब आप ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल के बारे में बात करते हैं करते हैं तो ये जो एमीटर टर्मिनल होता है, ये जो बेस टर्मिनल होता है, ये जो कलेक्टर टर्मिनल होता है, वो क्या होता है, ये जो एमीटर करंट होता है वो क्या होता है, बेस और कलेक्टर दोनों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम्मेशन होता है वो सम्मेशन किसके इक्वल होता है, वो सम्मेशन एमीटर करंट के इक्वल होता है। तो उसकी वजह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन के आता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन के आता है कैपिटल आई कैपिटल ई इज इक्वल्स टू कैपिटल आई कैपिटल बी प्लस कैपिटल आई कैपिटल सी। तो ये क्या था, डीसी सिग्नल के बारे में था।
लेकिन जब आप एसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो एसी सिग्नल के बारे में भी आप ये लिख सकते हैं कि स्मॉल आई स्मॉल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल आई स्मॉल बी प्लस स्मॉल आई स्मॉल सी। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोटल करंट के बारे में। तो जो इक्वेशन डीसी के बारे में लिख सकते हैं वही इक्वेशन किसके बारे में लिख सकते हैं, टोटल के बारे में लिख सकते हैं। तो हम ये कैसे देख सकते हैं कि ये टोटल करंट है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे जो सभी आई है वो आई कैसे है, स्मॉल लेटर से। लेकिन ये जो ई है वो ई या फिर बी है या फिर सी है वो क्या है, सभी कैपिटल लेटर से। तो ये स्मॉल और कैपिटल का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, टोटल एसी और डीसी करंट का कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट में क्या बात की, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के बारे में। सेकंड में क्या बात की, टोटल करंट से। टोटल करंट मतलब कि कौन सा करंट, एमीटर बेस और कलेक्टर इन सभी का कॉम्बिनेशन का ये जो बनता है उस टोटल करंट के बारे में बात की। फिर अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम इस टर्म के बारे में बात करते हैं कि हम सिमिलरली ये बोल सकते हैं कि बेस जो टर्मिनल है उस टर्मिनल में इम्प्यूरिटी बहुत कम होती है। इम्प्यूरिटी कम होने की वजह से बेस का जो करंट होता है उसका रेंज क्या होता है, माइक्रो होता है। तो उसकी वजह से एमीटर और कलेक्टर का ये जो करंट होता है वो किस रेंज में होता है, मिली की रेंज में होता है। तो मिली की रेंज में होने की वजह से हम एमीटर और कलेक्टर के दोनों के करंट के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बेस है उसे हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई ई नियरली इक्वल टू आई सी। ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन था डीसी के बारे में। तो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन हम किसके बारे में दे सकते हैं, एसी के बारे में। स्मॉल आई स्मॉल ई इज नियरली इक्वल टू स्मॉल आई स्मॉल सी। मतलब क्या होता है कि एसी एमीटर करंट इज नियरली इक्वल टू एसी कलेक्टर करंट। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है, डीसी एमीटर करंट इज नियरली इक्वल टू डीसी कलेक्टर करंट। तो ये जो एक्सप्रेशन था अभी तक का, उस एक्सप्रेशन का फाइनली कंक्लूजन क्या बनता है, कंक्लूजन ये बनता है कि पूरी सर्किट में ये जो बेस करंट है उसमें हम एसी और डीसी का टोटल कॉम्बिनेशन लेते हैं, कलेक्टर में भी हम एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं, डीसी में भी जिस तरह से हम एमीटर में जब वो फ्लो होता है तभी हम वहाँ पे भी क्या करते हैं, उसका भी एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये सब कब करना पड़ता है, जब आप एसी सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं तब ये सभी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम टोटल करंट को डिफाइन करते हैं और वो टोटल करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इस सर्किट में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे वीसीसी बैटरी है, R1 है, R2 है, फिर सी इन है, सिग्नल भी प्रोवाइड किया गया है। तो क्या होता है, बेस करंट में जो करंट फ्लो होता है वो करंट स्मॉल आई कैपिटल बी इज इक्वल्स टू कैपिटल आई कैपिटल बी प्लस स्मॉल आई स्मॉल बी। मतलब क्या होता है कि ये जो करंट है उस करंट में एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर क्या होता है कि जब आप कलेक्टर के पास बात करते हैं तो कलेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल आई कैपिटल सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आई कैपिटल सी प्लस स्मॉल आई स्मॉल सी। लेकिन ये जो अच्छी तरह से समझने वाला टर्म है वो टर्म कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, वो टर्म यहाँ रिप्रेजेंट होता है। जब आप एमीटर करंट के बारे में बात करते हैं इस पॉइंट के पास, तो इस पॉइंट के पास क्या होता है, यहाँ पे एसी और डीसी दोनों क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। लेकिन जब आप इस रजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फ्लो होता है, डीसी करंट फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, कैपिटल आई कैपिटल ई। लेकिन यहाँ पे क्या फ्लो होता है, कैपेसिटर के माध्यम में से, कैपेसिटर के माध्यम में से फ्लो होता है स्मॉल आई स्मॉल ई। मतलब ये होता है कि यहाँ पे से क्या फ्लो होने वाला है, एसी करंट फ्लो होने वाला है। तो मैंने आपको जब अलग अलग कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कशंस की थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, इसलिए ये डीसी आई ई है वो यहाँ पे फ्लो नहीं होता है, और ये जो एसी आई ई है वो यहाँ पे फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना था कि ये जो सभी करंट्स है वो करंट्स बाईपास कैपेसिटर और रजिस्टर के बारे में किस तरह से वो स्प्लिट हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये सभी वेरियस करंट का ये जो डिस्कशंस था वो डिस्कशंस समझ में आया होगा।